बहुत तेजी से जो है सोलर को लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास भी प्लान है कि सोलर को लगाया जाए तो सोलर लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपके पास में जो इन्वर्टर है वो सोलर इन्वर्टर है कि नहीं है। अगर नॉर्मल इन्वर्टर है तो सोलर लग जाएगा, लेकिन उसमें एक अलग से समझिए कि चीज़ लगता है जो कि कंट्रोलर हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिकमेंडेड होगा 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों वोल्टेज को जो सपोर्ट करता है ना, उसी को आपको लेना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि 24 वोल्ट का जो सोलर होता है डायरेक्टली उस पर आप लगा देंगे और आपके पास में अगर 12 वोल्ट का बैटरी होगा तो 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 24 वोल्ट का सोलर है, 12 वोल्ट का आपका बैटरी है, तो काम हो जाएगा। तो सिंगल पैनल आप 24 वोल्ट का ले लीजिए, सस्ता मिलता है 12 वोल्ट के मुकाबले में। और 24 वोल्ट में फ़ायदा ये है कि लेटेस्ट में मिल जाएगा आपको, बाईफेशियल टॉपकॉन इस टाइप का जो भी नए टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, तो ये फ़ायदा है। अब जैसे कि मेन चीज़ की बात करेंगे, मेन टॉपिक की बात करेंगे, तो वीडियो का टॉपिक ये है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है PWM, एक होता है MPPT। दोनों में से कौन सा लिया जाए? तो पर्सनली हमने जो लगाया है वो लगाया है MPPT। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि 30% ये करंट को बूस्ट कर देता है। तो एक तरह से सोलर का एफिशिएंसी बढ़ा के भेजता है ये, कि मतलब भैया इतना आ रहा है हम इससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, आपको कम नहीं दे रहे हैं। और PWM में क्या होता है कि जितना आता है उतना ही देता है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि VOC जो होता है PWM का वो कम होता है। मतलब कम का मतलब ये है कि 24 वोल्ट का जैसे कि पैनल लगाने के लिए आप सोचेंगे ना, तो कोई तो ऐसा पैनल आजकल टेक्नोलॉजी में आ गया है कि लगभग 52, 53, 54, 55 VOC है उनका। उस कंडीशन में आपका उतना सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए उस कंट्रोलर के अंदर में। PWM में जैसे कि आप VOC चेक करेंगे ना तो 55 रहता है, 50 से 55 रहता है, इतना ही मैक्सिमम होता है। तो आपका 55 अगर VOC है तो सपोर्ट कर लेगा, नो इशू, वो सपोर्ट कर लेगा। लेकिन 50 VOC वाला गलती से आपने ले लिया है PWM, और आप बिल्कुल लेटेस्ट आप जैसे कि लेते हैं सोलर जो कि टॉपकॉन में है बाईफेशियल, तो गर्मी के दिन में खास करके मई जून के महीना में क्या होता है ना, बहुत हेवी गर्मी होता है। तो उस कंडीशन में अगर वो ऊपर से 55 का 55 बना के भेज दे रहा है और आपका सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर है PWM में वो 85 VOC को सपोर्ट कर रहा है, मतलब 50 वोल्ट ओपन वोल्टेज जो होता है वो 50 वोल्ट को ही सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से वो 55 बना रहा है तो ओवर वोल्टेज हो जाएगा, तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा फिर। और MPPT में क्या होता है ना कि उसका जो VOC होता है सपोर्ट करने का वो ज़्यादा होता है, 85 वोल्ट तक जो ओपन वोल्टेज होता है वो सपोर्ट करेगा। और आशा पावर का जैसे कि आप लेते हैं ना 12 वोल्ट 24 वोल्ट 50 एम्पियर का जो कंट्रोलर आता है, सबसे ज़्यादा बिकता है ये, तो उसमें 90 वोल्ट तक का VOC सपोर्ट करता है। तो आप देखिए कहाँ 50 वोल्ट 55 वोल्ट सपोर्ट कर रहा है PWM, और ये कहाँ 90 वोल्ट तक सपोर्ट कर रहा है। स्मार्टेन का हमने जो लगाया है स्पेशली, उसका जो VOC है वो 85 है, मतलब 85 वोल्ट तक जैसे कि ओपन करंट अगर सोलर बनाता है तो वो उसको सपोर्ट कर लेगा। और एक 24 वोल्ट का जो सोलर होता है, खूब अच्छे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 55 वोल्ट तक की समझिए कि बिजली को वो बना पाता है। मेरे पास 85 वोल्ट का है, ऊपर से 55 बना के दे रहा है, तो वो उसको सपोर्ट कर लेगा। मतलब मेरे पास कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। अब सोलर जैसे कि 55 बना रहा है, यहाँ पे 85 सपोर्ट करने का समझिए कि क्षमता है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर लेगा उसको। तो इस तरह से समझिए कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर काम करता है। अब जैसे कि MPPT है तो एक फ़ायदा यही है कि वो करंट को बूस्ट करके देगा। ऊपर से जैसे कि मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो नीचे में समझिए कि 13 से 14 एम्पियर करंट आ जाएगा, 12, 13, 14 अपने हिसाब से वो बूस्ट करता है। जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा वोल्टेज बन रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए कि VOC 55 है सोलर का, अगर वो 50 वोल्टेज भी बनाता है और जो भी एम्पियर बना रहा है, तो एक्स्ट्रा जो भी वोल्टेज है उसको वो एम्पियर में बदलेगा और बैटरी चार्ज करेगा। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा है कि 12 वोल्ट 24 वाट वाला जो ऑटोमेटिक आता है वही आपको लगाना है। रीज़न ये है कि उस पर आप 12 वोल्ट का भी पैनल लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का भी पैनल लगा सकते हैं, और बैटरी आपका कुछ भी रहे, 12 वोल्ट का बैटरी रहे या 24 वोल्ट का कुछ भी रहे, आप सिंपली ऊपर में आप 12 वोल्ट के 24 वोल्ट कुछ भी लगाइए और नीचे में भी बैटरी आप कुछ भी रखिए, वो अपने हिसाब से समझिए कि एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप 24 वोल्ट का बैटरी को आप उसमें प्लग करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली 24 वोल्ट पे सेट कर जाता है। 12 वोल्ट का बैटरी प्लग करेंगे तो 12 वोल्ट का ऑटोमेटिकली जो है वो सेट कर लेता है अपने आप को। तो यही फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक वाला लेने में, जैसे कि 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, दोनों को वो सपोर्ट कर लेता है। अब इतने सारे अच्छे फीचर्स MPPT ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये आपको लगभग 4500 में या 4000 में देखने के लिए मिल जाएगा PWM 50 एम्पियर में। और यही जैसे कि MPPT की बात करेंगे ना, तो MPPT लगभग 6000 या 6500 इस प्राइस पॉइंट में मिलेगा। आप स्मार्टेन का भी ले सकते हैं, आप आशा पावर का भी ले सकते हैं। आशा पावर का भी खूब चल रहा है,
तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।